बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से। सीएम केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होनी है। बड़ी जानकारी है क्योंकि 6 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पीएमएलए कोर्ट में आज पेशी होगी। केजरीवाल की राउज रेवेन्यू अदालत में पेशी होनी है। ईडी केजरीवाल की एक बार फिर से रिमांड मांग सकती है। केजरीवाल को दोपहर 2 बजे पेश किया जाना है और हो सकता है कि ईडी एक बार फिर से उनको रिमांड पर लेने की मांग करे, क्योंकि अभी भी पूछताछ का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हुआ है। पूछताछ का सिलसिला भी जारी है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ईडी एक बार फिर से उनको रिमांड पर ले सकती है। अब आज 2 बजे उनको पूरी सुरक्षा के साथ पेश किया जाएगा। शराब घोटाला मामले में आज उनकी पेशी होनी, क्योंकि रिमांड आज उनकी खत्म हो रही है और ऐसे में दोपहर के 2 बजे पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को और हो सकता है कि ईडी एक बार फिर से उनको रिमांड पर लेने की मांग करे, क्योंकि पूछताछ अभी जारी है और ईडी का कहना है कि अभी सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, अभी और पूछताछ करनी और इसके चलते हो सकता है कि और ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग करे। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। अरविंद केजरीवाल लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में हैं और इस बीच आपको बता दें कि ईडी के रिमांड पर अरविंद केजरीवाल है, जो कि आज खत्म हो रही है। आज कोर्ट में पेशी होगी। क्या कुछ कोर्ट का डिसीजन रहता है, ये देखने वाली बात। मुख्यमंत्री केजरीवाल की हाई कोर्ट में आज पेशी होने जा रही है और दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ में पीआईएल दाखिल कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए पीआईएल को दाखिल किया गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पीआईएल पर आज सुनवाई भी होने जा रही है। सुरजीत सिंह यादव ने दाखिल की है पीआईएल और देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है मुख्यमंत्री का कि वो सीएम पद पर कैसे बने रह सकते हैं और इस तरीके से कैसे सरकार चला सकते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा कई बार स्पष्ट किया गया, आतिशी के द्वारा कई बार स्पष्ट किया गया है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि गिरफ्तारी संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है। केजरीवाल की तरफ से पीठ के समक्ष पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि चुनाव के समय मौजूदा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। ये उनकी तरफ से तर्क दिया गया है। इसका मकसद, मनु सिंघवी ने कहा कि मुझे और मेरी पार्टी को असक्षम करना है। मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा कर दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए, कल भी हमने देखा कि सुनीता केजरीवाल ने अपना दूसरा वीडियो संदेश जारी किया गया उनके द्वारा और कई बातें अरविंद केजरीवाल के फेवर में कही गई। फिलहाल लगातार आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को अवैध बता रही है। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के खिलाफ में पीआईएल दाखिल कर दी गई है। वहीं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आज इस पूरे मामले के ऊपर कोर्ट में सुनवाई होगी। बढ़ती खबरों में आगे देखिए, दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी का समन। गोवा में आप के 3 नेताओं को ईडी का समन। आज तीनों नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो अमित पालेकर, रामा राव बाघा, दत्ता प्रसाद नायक को बुलाया गया। तो लगातार ईडी का शिकंजा शराब नीति केस में आप के तमाम नेताओं को लगातार ईडी का समन भेजा जा रहा है। आज बुलाया गया। गोवा में आप नेता अमित पालेकर, रामा राव बाघा और दत्ता प्रसाद नायक को ईडी ने समन जारी किया है और आज यानी कि 28 मार्च को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। ये सभी नेता गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। ईडी ने आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप से मिली रिश्वत का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था और अब इस पूरे मामले में तीनों नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी का समन जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी नेता गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। आरोप ये भी लगा है कि साउथ ग्रुप से मिली रिश्वत का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। अमित पालेकर फरवरी 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आपके मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। उन्होंने हाल ही में कहा था कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि राज्य में कोई अवैध धन भेजा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि वह और उनकी पार्टी के सहयोगी किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। और चलिए, बात होगी एक बार फिर से शराब घोटाले की। शराब घोटाले का पैसा कहां है? केजरीवाल कोर्ट में करेंगे खुलासा। पत्नी सुनीता ने सीएम का संदेश दिया। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया और कोर्ट में अरविंद केजरीवाल सुकॉल्ड शराब घोटाले का पैसा कहां गया, इसको लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, उनकी पत्नी लगातार अरविंद केजरीवाल के जो संदेश हैं वो जनता के समक्ष आकर रख रही हैं। इस बार फिर अरविंद केजरीवाल के किसी खुलासे का जिक्र हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के पैसे को लेकर एक बड़ा खुलासा कोर्ट में करने जा रहे हैं। ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। राउज रेवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी जा रही है और एक तरफ ये माना जा रहा है कि ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है उसको लेने का प्रयास करती नजर आएगी। दूसरी तरफ उनकी पत्नी की ओर से यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। अब ये बड़ा खुलासा क्या होगा, क्योंकि शराब घोटाला मामले में
अरविंद केजरीवाल सरकार के कई मंत्री अब तक नप चुके हैं और न सिर्फ मंत्री, अब तो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इसी शराब घोटाले के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। अब नजर बनी हुई है कि उनकी पत्नी ने जो संदेश दिया है कि वो एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, आखिर वो खुलासा क्या होगा, क्योंकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो कुछ ऐसे खुलासों के साथ में शुरू हुई थी। अरविंद केजरीवाल उस दौरान में भी कई फाइलें लेकर चला करते थे कि मेरे पास इन नेताओं का पूरा कच्चा चिट्ठा है। हालांकि वो कच्चा चिट्ठा अरविंद केजरीवाल ने कभी सबके समक्ष रखा नहीं। अब ऐसे माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल आज क्या बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 21 मार्च से हिरासत में चल रहे अरविंद केजरीवाल को तुरंत राहत देने से इनकार हाई कोर्ट ने कर दिया है। बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 10 पेज का आदेश जारी किया। उन्होंने ईडी से 2 अप्रैल तक विस्तृत इसका जवाब मांगा है। केस की सुनवाई 3 अप्रैल को होगी और इसी दिन गिरफ्तारी पर फैसला आएगा। केजरीवाल ने गिरफ्तारी और रिमांड इसको चुनौती दी थी, लेकिन फिलहाल केजरीवाल को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और अब एक 10 पेज का आदेश जारी किया गया है और उन्होंने ईडी से 2 अप्रैल तक विस्तृत इस पर जवाब मांगा है। इस पूरे मामले पर अब केस पर 3 अप्रैल को सुनवाई होगी और इसी दिन यानी कि 3 अप्रैल को ही गिरफ्तारी पर भी फैसला आएगा, क्योंकि इसके पहले भी केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ 1.5 घंटे तक दलीलें रखी थी। इसी पर ईडी की ओर से पेश किए गए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने हाईकोर्ट से विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है और अब 3 अप्रैल को होगी इस पर सुनवाई और इसी दिन गिरफ्तारी पर भी फैसला आ जाएगा। और फलक, ये मामला कितना बड़ा और गंभीर है इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। बीते 6 दिन से अगर हम बात करें तो इस बुलेटिन के माध्यम से हम अखबारों की खबरें रोजाना पढ़ते हैं और दिल्ली के सेगमेंट में जब भी हम जाते हैं, यहाँ तक कि फ्रंट पेजेस पे जब भी हम जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल की खबर को रोजाना तवज्जो दी जा रही है। आज भी दिल्ली के पेज पे अगर हम आते हैं तो केजरीवाल का निर्देश पत्र संदेहपूर्ण और नकली, इसकी जांच हो भाजपा के द्वारा कहा जा रहा है। केजरीवाल बोले कि मेरी गिरफ्तारी जयचंदो की गवाही पर आधारित है। विधानसभा में कल प्रदर्शन रहा, उसका भी जिक्र किया गया है। इस बीच गोवा के 4 आम आदमी पार्टी नेताओं को ईडी ने समन जारी कर दिया है और कहा है कि आपसे हम पूछताछ करना चाहते हैं, जिसमें नाम है अमित पालेकर का और रामाराव बाग को ईडी का समन दिया गया है। दत्त प्रसाद नाइक को और अशोक नाइक को भी समन ईडी ने जारी कर दिया है सवाल जवाब के लिए। चारों नेताओं को आज पूछताछ के लिए ईडी के द्वारा बुलाया गया है। यह पूरा मामला शराब नीति से संबंधित है और इसी मामले में लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। समन जारी है देना ईडी के द्वारा तमाम नेताओं को और आम आदमी पार्टी खासतौर पर बड़े रेडार पर इस बीच बनी हुई है और अरविंद केजरीवाल किंगपिन के तौर पर देखे जा रहे हैं। इस बीच 4 और नेताओं को अरविंद केजरीवाल के पार्टी के आम आदमी पार्टी के नेताओं को समन जारी किया गया। गोवा के नेता अमित पालेकर, रामाराव बाग और दत्त प्रसाद नाइक, अशोक नाइक को भी समन जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, तो देखिए लगातार शराब नीति केस को लेकर आम के तमाम दिग्गजों पर गाज गिर रही है और पल पल की अपडेट आपको हम लगातार बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र और विधानसभा में आप विधायकों का हंगामा देखने को मिला। देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने। बीजेपी लगातार यही मांग कर रही कि वो इस्तीफा दें और इसी बीच विशेष सत्र में भी जमकर हंगामा हुआ है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। सीएम की गिरफ्तारी पर नहीं थम रहा है प्रदर्शन का दौर और देखिए किस तरह से मैं भी केजरीवाल ये टी-शर्ट्स पहनकर विधानसभा में पहुंचे और आप विधायकों की मौजूदगी विधानसभा में नजर आई। मैं भी केजरीवाल लिखी टी-शर्ट पहने हुए दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में बुधवार को आप विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर हंगामा किया और आप विधायकों और मंत्रियों ने भी मैं भी केजरीवाल लिखी पीले रंग की टी-शर्ट पहनकर केजरीवाल के चेहरे वाला मुखौटा लगाकर सदन में पहुंचे थे, जो कि तस्वीर आपकी स्क्रीन पर भी है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी दिल्ली विधानसभा की, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के बाहर हंगामा, विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं का जोरदार प्रदर्शन रहा। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया था और विशेष सत्र का मकसद ये था कि अरविंद केजरीवाल के जो निर्देश हैं, जिन्होंने जेल से दिए हैं, जो फैसले उन्होंने लिए हैं, उनको लागू कराया जाए। लेकिन जोरदार हंगामा देखने को मिला विधानसभा सत्र में और उसी हंगामे की भेंट चढ़ गया विधानसभा का विशेष सत्र। इस बीच दिल्ली विधानसभा के बाहर ये जोरदार हंगामा आप देख रहे हैं। विधानसभा के बाहर बीजेपी के नेताओं का प्रदर्शन लगातार रहा। देखिए बीजेपी ने लगातार मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी पर खूब हमलावर है और अरविंद केजरीवाल के सलाखों से सरकार चलाने के फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से बार बार हंगामा किया जा रहा है, जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी कार्यकर्ता
आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस बीच विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच 1 अप्रैल तक स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्रवाई। भाजपा आपके हंगामे की भेंट चढ़ा विधानसभा का विशेष सत्र। और इसके साथ ही ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन तस्वीरों में आप खासतौर पर बीजेपी के तमाम ये जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनके हाथों में आप देखेंगे किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर कई स्लोगन्स हैं और इन्हीं के साथ वो हमला बोलते नजर आ रहे हैं। करप्शन के आरोप लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को करप्टेड कहते हुए लगातार हमला बोला जा रहा है। सड़कों पर बैठकर कार्यकर्ता ये बीजेपी के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं और न सिर्फ विधानसभा के बाहर बल्कि दिल्ली की सड़कों पर भी आपने देखा बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हुए नजर आए और बार बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और अरविंद केजरीवाल को करप्टेड बताया। तो देखिए जमकर हंगामा यहाँ पर हुआ, लेकिन इस बीच एलजी का कहना है कि जेल से नहीं चलेगी दिल्ली की सरकार। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, ऐसा नहीं होगा। जेल से सरकार चलाने की मंशा पर वीके सक्सेना ने साफ अपने इरादे कर दिए हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में आपको बता दें, उपराज्यपाल यानी कि एलजी वीके सक्सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी। मैं दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि केजरीवाल 21 मार्च से हिरासत में है और अब तक वो 2 आदेश जारी कर चुके हैं। एक तो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर था और एक जल बोर्ड को लेकर था। और उसके बाद से सियासत लगातार गर्मा रही है। उसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है। हालांकि बीजेपी तो जब से अरविंद केजरीवाल हिरासत में है तब से ही लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन जब जब वहां से आदेश जारी हुए जेल से तब बीजेपी और भी ज्यादा आक्रामक हुई है। बीजेपी की तरफ से तब और ज्यादा इस्तीफे की मांग की गई है। और अब एलजी ने इस बात को लेकर यहाँ पर अपना मंशा स्पष्ट कर दी है कि मैं दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बार बार चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आम आदमी पार्टी के कोई मंत्री हो, आतिशी हो, उनका बार बार यही कहना था कि अरविंद केजरीवाल हमारे सीएम हैं और वही रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। और इस पर अब एलजी ने ये साफ साफ दो टूक कर दी है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल के केस में स्टेटमेंट को लेकर यूनाइटेड स्टेट डिप्लोमेट तलब किए गए हैं। यूएस ने कहा था कि निष्पक्ष जांच हो। भारत का जवाब इसके ऊपर सामने आया है कि न्यायपालिका पर सवाल ना उठाएं। केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में टिप्पणी की गई थी, इसके ऊपर जवाब दे दिया गया। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर और अमर उजाला की अगर बात करें तो फ्रंट पेज पर अरविंद केजरीवाल की खबर मौजूद और इसमें भारत के विरोध के बावजूद अमेरिका ने फिर से टिप्पणी की पूरे मामले पर। यह खबर बताई गई है वॉशिंगटन से। खबर, भारत की ओर से विरोध दर्ज कराए जाने के बावजूद अमेरिका ने फिर से कहा कि केजरीवाल गिरफ्तारी और कांग्रेस पर वो करीबी नजर रखे हुए हैं। एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि इन मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी व समय पर कानूनी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। इस पर विदेश मंत्रालय ने अब जवाब दिया है और कहा है कि अमेरिकी मिशन की कार्यवाहक उप प्रमुख को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया जाए और टिप्पणी को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया गया है इंडिया के द्वारा। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला। केजरीवाल की नैतिकता कहाँ गई? अनुराग ठाकुर ने यह सवाल पूछा है। जेल में रहकर भी सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं और देखिए लगातार बीजेपी सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग को लेकर सड़कों पर नजर आ रही है। और इस बीच अनुराग ठाकुर का भी बयान, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। अब देश को पता चल गया है, अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलना है तो जगह है तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल। शराब घोटाले वालों से मिलना है तो जगह है तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल। पंजाब और दिल्ली में कट्टर बेईमान नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, आज वो सड़कों पर नहीं सलाखों के पीछे नजर आते हैं तिहाड़ जेल में। देखिए, अनुराग ठाकुर लगातार आक्रामकता के साथ में अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। कल भी हमीरपुर में चुनाव प्रचार के दौरान में जमकर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। और अब बात हिमाचल की ही करेंगे। प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने पर अब भी असमंजस बरकरार है। प्रतिभा सिंह ने फिर से पीछे हटने के संकेत दिए। कहा, हिमाचल में कांग्रेस को जिताने का काम करूंगी। देखिए, प्रतिभा सिंह को लेकर लगातार एक सस्पेंस बना हुआ है कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग के बाद में हिमाचल में सब कुछ ठीक नहीं है, उसके बाद से बार बार प्रतिभा सिंह की ये इस तरह की बातें ये दर्शाती हुई नजर आती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ये इंगित करती हुई नजर आती हैं कि वहां सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल प्रतिभा सिंह की नाराजगी अपने उन विधायकों पर एक्शन के कारण है जो क्रॉस वोटिंग के कारण उनके विधायकों पर एक्शन लिया गया, जिसके बाद से
बार बार आप देखिए चर्चा ये चल रही है कि वो चुनाव में उतर सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन प्रतिभा सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ना चाह रही हैं। बार बार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं उनकी ओर से, और इस बार उनकी ओर से कहा जा रहा है कि मैं पार्टी को जिताने का काम करूंगी। बीच में खबरें ये भी आई थी कि उनके बेटे की मुलाकात बीजेपी में नेताओं के साथ में हो रही है और वो बीजेपी का भी रुख कर सकते हैं। इस बीच हिमाचल में यह असमंजस की स्थिति चुनाव से पहले जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, बात अब यूपी की करेंगे, क्योंकि सपा में जो टेंशन है, असमंजस है, वो लगातार दिख रहा है। मुरादाबाद में रुचि वर्सेस हसन दिख रहा है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में आपस में तकरार लगातार है। सपा से एसटी हसन ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, दूसरी तरफ रुचि वीरा ने भी नामांकन कर दिया है। आपको याद होगा कल जब नामांकन के लिए रुचि वीरा जा रही थी, उनको पहले रोक दिया गया, बाद में उनसे नामांकन करवा दिया गया। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को इसमें तैयार नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन जो है वो लगातार बढ़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि वर्तमान सीट से सांसद एसटी हसन पहले ही नामांकन कर चुके थे और कल रुचि वीरा ने नामांकन किया, जिनको पहले रोका जा रहा था। जबकि पार्टी के जो वर्तमान सांसद उनका पहले ही हो चुका था नामांकन। मुरादाबाद में कल की अगर हम बात करें तो पूरे दिन कैंडिडेट बदले जाने की चर्चा काफी जोरों पर रही, गर्म रही। माना जा रहा था कि विवाद थम जाएगा, एसटी हसन उम्मीदवार होंगे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद रुचि वीरा नामांकन के लिए कल पहुंच गई। उन्होंने नामांकन करने के बाद ये कहकर कंफ्यूजन बढ़ा दिया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। उनके ये कहने पर वो पर्चा भर रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को जब रुचि वीरा का नाम सामने आया, उसके बाद मुरादाबाद में सपाइयों ने काफी विरोध भी किया था, उनके पोस्टर जलाए थे। इसके बाद रुचि वीरा को नामांकन से रोक दिया गया था, लेकिन बाद में यानी कि कल बुधवार को रुचि वीरा जाती है, नामांकन करती है और कहती है कि मुझे अखिलेश यादव ने उम्मीदवार घोषित किया है। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एसटी हसन हमारे बड़े भाई हैं, सपा गठबंधन से हम प्रत्याशी हैं। हालांकि उनके नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद नहीं थे और ना ही महानगर अध्यक्ष मौजूद थे, और इसलिए कहा जा रहा है कि बार बार ये जो कंफ्यूजन है वो लगातार बढ़ रहा है। एसटी हसन का टिकट कटने के बारे में पूछने पर रुचि वीरा ने कहा कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, आप उनसे पूछिए। कुल मिलाकर उन्होंने ज्यादा कुछ कहने से यहाँ पर किनारा किया। लखनऊ मुख्यालय से उनको नामांकन से रोके जाने के सवाल पर भी जब उनसे सवाल किया गया, पत्रकारों ने कहा कि मैंने नामांकन किया है, मुझे किसी ने नहीं रोका, पार्टी उम्मीदवार मैं ही हूं। तो दोनों के अपने अपने दावे हैं और दोनों ही पीछे हटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। और इस बीच रामपुर में समाजवादी पार्टी में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। दरअसल मोहिबुल्लाह ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया, जिलाध्यक्ष आसीम राजा ने भी पर्चा भर दिया है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में फूट देखने को मिल रही है। और इस बीच अगर दैनिक जागरण की बात करें तो यहाँ पर हेडलाइन दी गई है कि रामपुर लोकसभा सीट पर सभी अटकलों पर लगा विराम, सपा ने दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम को यहाँ पर टिकट दे दिया है। समाजवादी पार्टी फिलहाल लगातार फूट का सामना कर रही है। अंजना, बढ़ते खबरों में आगे देखिए, नायब सिंह सैनी को लेकर ये जानकारी। हरियाणा विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान और करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। मनोहर लाल के ऐलान पर केंद्र की मुहर, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मनोहर लाल के ऐलान पर केंद्र की मुहर लग गई है और ये देखिए सूची भी से लेकर जारी कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा उपचुनाव के लिए ऐलान कर दिया गया है। देखिए, जो सीट खाली हुई थी अब वहां पर नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बदला गया और मुख्यमंत्री के बदलने के बाद एक तरफ जहां लोकसभा के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उतारा गया, तो वहीं नायब सिंह सैनी को उन्हीं की सीट पर उपचुनाव में उतारा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात होगी कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में सुप्रिया सुनेत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। चुनाव आयोग ने कारण बताओ नोटिस इस पूरे मामले को लेकर भेजा है और बीजेपी ने इसकी शिकायत की थी। आपको याद होगा, देखिए दो बयान सामने आए महिलाओं को लेकर। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता दिलीप घोष का जिक्र हुआ और दूसरी तरफ सुप्रिया सुनेत ने जो कंगना रनौत को लेकर एक ट्वीट किया था। हालांकि उस पर सुप्रिया सुनेत बार बार सफाई देती नजर आई कि मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो कई लोग संभालते हैं और मुझे नहीं पता कि ये किसने किया। हालांकि अब इस पूरे मामले में उनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है और देखिए दैनिक जागरण मेरे पास है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए सुप्रिया और घोष दोनों को जारी हुआ है नोटिस। महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग ने सुप्रिया और घोष को नोटिस जारी किया है। सुनेत ने पोस्ट किया था कंगना रनौत को लेकर और दिलीप घोष, माफ कीजिएगा, दिलीप घोष आपको भी इस पूरे मामले में नोटिस हुआ है क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर जो बयान दिया था, जो उनकी टिप्पणी थी, जो वीडियो वायरल हो रहा था। अब ऐसे में दोनों के खिलाफ में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत
और बंगाल के भाजपा नेता दिलीप घोष के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दोनों को नोटिस जारी किया है। टिप्पणियों को अशोभनीय बताते हुए आयोग ने 29 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव गुट पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने अभी सभी विकल्प खुले हैं, बिना सहमति उद्धव गुट की सूची जारी करने का भी आरोप लगाया है। तो अभी भी वार पलटवार का दौर यहाँ पर लगातार चल रहा है और कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे पास अभी कई और भी ऑप्शन है जो खुले हुए हैं, मैं अभी बंधा हुआ नहीं हूँ। उद्धव गुट पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बिना विचार विमर्श किए, बिना सलाह लिए, बिना सलाह मशवरा के लिस्ट जारी कर दी गई है। मेरे पास अभी सभी ऑप्शंस खुले हुए हैं। और इस बीच अब आपको एक बार ये भी जानकारी दे देते हैं कि कौन कौन सी फ्लाइट्स आज देरी के साथ में चल रही हैं। मुंबई श्रीनगर फ्लाइट 2 घंटे लेट चल रही है। फ्लाइट मुंबई से सुबह 8:15 बजे उड़ान भरेगी और मुंबई चेन्नई फ्लाइट भी 2.5 घंटे करीबन लेट चल रही है। फ्लाइट सुबह 8:30 बजे मुंबई से उड़ान भरने जा रही है। मुंबई बेंगलुरु फ्लाइट रद्द कर दी गई है। कई कारणों की वजह से ये फ्लाइट देरी से चल रही है या फिर रद्द कर दी गई है। अगर आप भी फ्लाइट से सफर कर रहे हैं तो इस जानकारी को जरूर समझते हुए जाइएगा। अहमदाबाद दुबई फ्लाइट 3 घंटे लेट है। फ्लाइट सुबह 11:15 बजे अहमदाबाद से उड़ान भरेगी। तो यह है आज का फ्लाइट्स का शेड्यूल जो कि आज देरी के साथ में चल रही है या फिर रद्द की गई है। मुंबई श्रीनगर फ्लाइट 2 घंटे लेट है। फ्लाइट मुंबई से सुबह 8:15 बजे उड़ान भरेगी। मुंबई चेन्नई फ्लाइट 2.5 घंटे देरी के साथ में चल रही है। सुबह 8:30 बजे मुंबई से उड़ान भरेगी ये फ्लाइट। मुंबई बेंगलुरु फ्लाइट रद्द कर दी गई है। अहमदाबाद दुबई फ्लाइट 3 घंटे लेट चल रही है। फ्लाइट सुबह 11:15 बजे अहमदाबाद से उड़ान भरने जा रही है। तो ये फ्लाइट्स का शेड्यूल जो कि देरी के साथ में चल रही है। और अब बात होगी आज कौन कौन से केस है जो कि आज कोर्ट में चलने वाले हैं, सुनवाई जिन पर होगी। सबसे पहले बात होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर जो जनहित याचिका है दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है। तो आज का दिन बेहद खास है अरविंद केजरीवाल के लिहाज से। अगर हम बात करें तो आज इस केस पर क्योंकि सुनवाई होनी है, कोर्ट इस पर आज अपना फैसला सुनाएगा। याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा।